अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मोलरिटी का टॉपिक आज हम पढ़ते हैं। मोलरिटी इज़ अ कंसंट्रेशन यूनिट, परसेंटेज कंपोजिशन इज़ अ कंसंट्रेशन यूनिट एंड मोलरिटी इज़ आल्सो अ कंसंट्रेशन यूनिट। यानी मोलरिटी से भी हम कंसंट्रेशन मालूम करते हैं। कंसंट्रेशन क्या होता है, कई मरतबा हम इसी चैप्टर में पहले पढ़ चुके हैं कि amount of solute in a given amount of solvent, in a specific amount of solvent, एक मखसूस मिकदार सलूशन या सॉल्वेंट में कितने मिकदार का सलूट मौजूद है। सलूट ज़्यादा कंसनट्रेटेड, सलूट कम डाइल्यूट। तो हम किसी यूनिट के ज़रिए उसको ज़्यादा और कम कह सकते हैं ना, तो उसमें से एक यूनिट मोलरिटी भी है। मोलरिटी की तारीफ़ क्या है? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सलूट डिज़ॉल्व्ड पर डीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, के सलूट के कितने मोल्स हैं एक डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में। एक डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन हम बाद में भी पढ़ते हैं, यानी नीचे भी मैंने लिखा है कि एक डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर होता है। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना सलूट है? सॉल्यूशन किससे बना होता है? सलूट जमा सॉल्वेंट से बना होता है ना। अब ये सलूट सॉल्वेंट इकट्ठे तौर पर तो 1 डेसीमीटर क्यूब या 1 लीटर है, लेकिन उनमें सलूट कितना है, तो इसको हम क्या कहते हैं? मोलरिटी। इसके मालूमात हासिल करने को मोलरिटी कहते हैं कि हमारे पास ये मालूमात आ जाए, और मोलरिटी कैपिटल एम से ज़ाहिर करते हैं। और फार्मूला जो है ना, वो हम मोलर सॉल्यूशन यानी मोलरिटी में किसी सॉल्यूशन को तैयार करने के लिए जो फार्मूला इस्तेमाल करते हैं वो ये हैं। मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डीएम क्यूब। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डीएम क्यूब, यानी ये सॉल्यूशन वॉल्यूम जो है ना हम डेसीमीटर क्यूब में लेते हैं। अब नंबर ऑफ मोल्स अगर हमें मालूम हो फिर तो सीधा हम इस फार्मूले से मोलरिटी मालूम कर सकते हैं, लेकिन अगर नंबर ऑफ मोल्स हमें मालूम ना हो, मास हमें दिया गया हो, तो फिर हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। अमाउंट ऑफ सलूट इन ग्राम बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ सलूट, ये नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने के लिए फिर ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। और फिर जब मोल हमें मालूम हो जाए तो फिर दोबारा हम ये ऊपर वाला फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर या इस तरह भी कर सकते हैं कि इन दो फार्मूलों को इकट्ठा कर ले। किस तरह? देखो, अमाउंट ऑफ सलूट इन ग्राम बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ सलूट। देखो ये मैंने क्या किया, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सलूट की वैल्यू पुट कर दी। हाँ, तो ये हमने पुट कर दी और इसके साथ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डीएम क्यूब, ये तो पहले से डिनोमिनेटर में था, ये मॉलिक्यूलर मास भी डिनोमिनेटर में है, तो इस वजह से ये दोनों डिनोमिनेटर में आ गए। अब बात यह है कि क्या सिर्फ परसेंटेज कंपोजिशन और मोलरिटी कंसंट्रेशन की यूनिट है? नहीं, कंसंट्रेशन के बहुत सारे यूनिट्स हैं। जिस तरह कि हमने परसेंटेज कंपोजिशन वो पढ़ा है, मोलरिटी पढ़ी, अभी पढ़ ली। इसके अलावा मोलैलिटी है, फार्मेलिटी है, नॉर्मेलिटी है, मोल फ्रैक्शन है, पीपीएम यानी पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर बिलियन और पार्ट पर ट्रिलियन हैं। ये यूनिट्स भी इस्तेमाल होते हैं। ये एनालिटिकल केमिस्ट्री में ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं, लेबॉरेटरी में काम आते हैं। आगे कोर्स में आपने ये फिर पढ़ना है। यहाँ पर थोड़ी सी मालूमात ये हैं कि जनरल के 1 डीएम क्यूब जो है ना 1 लीटर के बराबर होता है, और 1 लीटर जो है ना 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, और इस तरह 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। तो जब ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1000 ml के बराबर है, तो अगर हम इसको एक यूनिट ले लें, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml के बराबर हो जाएगा। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स कि इस हवाले से कोई मसला आपको नहीं होगा। डीएम क्यूब, ये सेंटीमीटर क्यूब, ml वगैरह, ये फिज़िक्स के 9th के फिज़िक्स के फर्स्ट चैप्टर में भी उसके न्यूमेरिकल है। अगर कोई मसला हो आपके लिए तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं। मैं तफसील से ये बात भी फिर समझा सकता हूँ इंशाल्लाह। मोलरिटी
को मालूम करने के न्यूमेरिकल, यानी मतलब न्यूमेरिकल के ज़रिए हम उसको कैसे मालूम करेंगे, मोलरिटी को कैसे मालूम करेंगे। अगर हमें नंबर ऑफ़ मोल मालूम हो, वॉल्यूम मालूम हो तो मोलरिटी मालूम कर सकते हैं। अगर नंबर ऑफ़ मोल की जगह हमें मास इन ग्राम मालूम हो तो भी हम मोलरिटी मालूम कर सकते हैं। इस तरह भी मुमकिन है कि मोलरिटी मालूम हो और हम उससे नंबर ऑफ़ मोल मालूम कर ले या वॉल्यूम नाम मालूम कर ले, ये सब कुछ मुमकिन है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक न्यूमेरिकल हमने लिया है, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग 7.5 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन एनफ वाटर टू मेक 1.50 dm³ ऑफ सोल्यूशन। अगर हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट की 7.5 मोल हो और उसमें हम काफ़ी मिकदार में पानी डाल लें ताकि उसका टोटल वॉल्यूम 1.5 dm³ बन जाए, तो इस सोल्यूशन की मोलरिटी कितनी होगी, यानी 1 dm³ में कितना होगा। क्योंकि ये तो 1.5 dm³ है, 1.5 में तो 7.5 है। अब 1 dm³ यानी 1 लीटर में कितना होगा। देखो, किसी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हल करने के 3 स्टेप्स होते हैं। मैं दूसरे न्यूमेरिकल्स में भी बता चुका हूँ, कम से कम 3 होते हैं। एक होता है गिवन डेटा, दूसरा होता है रिक्वायर्ड डेटा और तीसरा होता है फार्मूला यूज्ड। तो देखिए, नंबर ऑफ मोल्स जो है ना हमें मालूम है कितना है, 7.5। देखें अब वॉल्यूम कितना है, 1.5। देखें ये हमने यहाँ पर ले लिया, गिवन डेटा में ले लिया। दूसरा है रिक्वायर्ड डेटा। रिक्वायर्ड डेटा में क्या है, देखो सवाल क्वेश्चन को दोबारा देखो, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन। मोलरिटी की सोल्यूशन की मोलरिटी मालूम करे, कैलकुलेट करे, जमा करे, मालूम करे। तो मतलब ये कि ये क्या है, रिक्वायर्ड डेटा है। देखो मोलरिटी को हमने बतौर रिक्वायर्ड डेटा ले लिया। अब फार्मूला कौन सा इस्तेमाल होगा, तो डियर स्टूडेंट मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ कि कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा। तो आपने इसको देखना है कि गिवन डेटा में क्या दिया हुआ है और रिक्वायर्ड डेटा में हमसे क्या दरकार है। तो जब ये दोनों चीज़ें किसी फार्मूले में मौजूद हों तो ऐसा फार्मूला इस्तेमाल करना चाहिए। देखो मैं बताता हूँ, फार्मूला यूज, ये तीसरा स्टेप हो गया। नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन dm³, ये फार्मूला इस्तेमाल हो सकता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मोल हमें मालूम है, वॉल्यूम हमें दिया गया है और मोलरिटी हमसे रिक्वायर्ड है। तो देखो गिवन डेटा और रिक्वायर्ड डेटा की चीज़ें दोनों इस फार्मूले में मौजूद है, तो इस वजह से हमने ये फार्मूला इस्तेमाल किया। अब देखें 7.5 मोल नंबर ऑफ मोल पुट किए और 1.5 dm³ सोल्यूशन पुट किया। अब इसको डिवाइड कर ले तो इससे 5 आता है, लिहाजा 1 dm³ में 5 मोल सल्यूट होगा कैल्शियम कार्बोनेट का। तो मोलरिटी की यूनिट चूंकि मोलर है इस वजह से मैंने 5 मोलर लिख दिया। एक दूसरा न्यूमेरिकल है, हाँ, यहाँ पर मास हमें दिया गया है, डायरेक्ट जो है नंबर ऑफ मोल हमें नहीं दिए गए हैं। तो कहते हैं कि 5.85 ग्राम ऑफ NaCl इज डिजॉल्व्ड इन वाटर सो हैज़ टू मेक 500 cm³ सोल्यूशन। डिटरमिन द मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन। अगर 5.85 ग्राम NaCl पानी में हल है और टोटल सोल्यूशन उससे बना है 500 cm³, मतलब हाफ लीटर, तो मोलरिटी मालूम करें। देखें इसमें भी गिवन डेटा रिक्वायर्ड डेटा हमें दिया गया है। गिवन डेटा तो एक ये है कि मास दिया हुआ है उन्होंने, देखो मास हम जो है ना हमने लिख दिया 5.85 ग्राम। दूसरी चीज़ है वॉल्यूम, हमें वॉल्यूम भी मालूम है 500 cm³ है। 500 cm³ को हम dm³ में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, उससे 0.5 dm³ आ गया। तीसरा एक चीज़ का इजाफा मैं कर लूँ कि बाज़ औक़ात फार्मूले में कुछ ऐसी चीज़ें भी होते हैं जो यहाँ गिवन डेटा या रिक्वायर्ड डेटा में मौजूद नहीं होते, बल्कि हमने ख़ुद से पुट करने होते हैं। वो ऐसे साइलेंटली मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पर कि यहाँ पर हमारे पास जो फार्मूला है देखें, यानी मास इन ग्राम बटा मोलर मास ज़रबे वॉल्यूम, मैंने ये शॉर्टली लिखा है। मास इन ग्राम एब्सोल्यूट
मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बटा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट ज़रब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन dm³। तो इसमें ये जो मॉलिक्यूलर मास कह सकते हैं, सॉरी, या फिर मोलर मास जनरली हम कह सकते हैं। तो ये मोलर मास भी हमने उसमें फार्मूले में लगाना है, लेकिन हमारे पास तो गिवन डेटा में मौजूद नहीं है। लेकिन ये हमने कॉमन सेंस से यानी काम लेते हुए उसको मालूम करना है। वो किस तरह कि यहाँ पर हमारे पास फार्मूला मौजूद है NaCl का, देखें। तो इससे हम फार्मूला मास, जिसे हम जनरली मोलर मास कहते हैं, मालूम कर सकते हैं। वो किस तरह, देखें। चैप्टर नंबर 1 में ये गुजर चुका है। देखिए, सोडियम की तादाद 1 है और उसका एटॉमिक मास 23 है। 23 ज़रब 1 23 आता है। क्लोरीन की तादाद भी 1 है और उसका एटॉमिक मास 35.5 है। तो उस 1 के साथ ज़रब कर ले तो वही आ जाएगा। इन दोनों को इकट्ठा अगर जमा कर ले तो 58.5 बनता है। देखो, अब गिवन डेटा में 3 चीज़ें हमारे पास आ गए, मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास और वॉल्यूम। अब जाते हैं रिक्वायर्ड डेटा की तरफ। रिक्वायर्ड डेटा में क्या है, मोलरिटी हमसे दरकार है। तीसरा स्टेप क्या हो गया, फार्मूला यूज। फार्मूला कौन सा इस्तेमाल होगा, मास इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ज़रब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखिए, मास इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट तो हमने जो है ना, मतलब गिवन डेटा में लिखा है, ये हमने पुट किया। देखिए 5.85। मोलर मास हमने अभी मालूम किया 58.5, वो भी हमने पुट किया। और जो है ना वॉल्यूम भी अभी मालूम किया 0.5, वो भी हमने पुट किया। यानी 0.5 मालूम किया से मुराद ये है, दिया गया है लेकिन सेंटीमीटर क्यूब में दिया है, हमने डेसीमीटर में तब्दील किया। अब डियर स्टूडेंट्स, जब ये सारा कैलकुलेशन हम कर ले, देखो इन दोनों को ज़रब करें, पहले करेंगे, फिर इससे 29.25 आता है। फिर इसको 5.85 को अगर 29.25 से डिवाइड करेंगे तो 0.2 आ जाएगा और यूँ मोलरिटी हमारे पास 0.2 मोलर बन जाएगी।